Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello everyone. This is Shagufta. Today I am going to teach you master page on InPage, and I will also teach you how can you make link from one page to another page. So let's start. Before start my class, if you are new my channel, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मास्टर पेज का मतलब क्या है इन पेज में कि अगर आप एक पेज पर खुद कुछ लिखेंगे तो वो हर पेज पर आ जाएगा। ठीक है जी, चाहे वो सफ़ात मतलब कि सफ़ा नंबर हो, चाहे कोई लोगो लगाया हो, जो अखबार जहाँ वगैरह में होता है कि एक पेज पर आप देखें डाउन पे कुछ लिखा हुआ होता है, तो वो हर पेज पर खुद ही आ जाता है। मास्टर पेज पे अगर आप पेज के टॉप और बॉटम पर कुछ भी लिखें तो वो खुद ही आ जाता है। जैसे कि बुक्स बनी हुई होती है कि हर पेज पर जो है पेज नंबर डला हुआ होता है, लोगो वगैरह होता है टॉप और बॉटम पर, वो हर पेज पर खुद ही आया हुआ होता है। तो एक्चुअली मास्टर पेज में ही करते हैं। अगर आप एक पेज पर लोगो लगा लेंगे तो वो भी हर पेज पर आ जाएगा। तो मास्टर पेज बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले आप देखिए इन पेज के लेफ़्ट साइड पे मैं आपको ये ऑप्शन जूम करके दिखाती हूँ। लेफ़्ट और डाउन साइड पे एक एम का ऑप्शन आ रहा है। एम के ऑप्शन को आप एक बार क्लिक कर देंगे तो ये मास्टर पेज ओपन हो जाएगा। अब आप इस पर कोई भी क्रिएशन करेंगे तो ये मास्टर पेज है, ये वो हर पेज पर आ जाएगी। कुछ भी आप इस पर बना लें। ठीक है जी, थोड़ा सा मैं इसकी जूम कम करती हूँ पेज की। अच्छा, अब यहाँ देखिए एक टूल आ रहा है, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल। इस टूल का नाम है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल। ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स टूल के नीचे है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल। ये टाइटल देने के लिए होता है। ये लेंगे हम, और ये लेने के बाद हम ये जितना भी इसको बड़ा ड्रॉ करें, लेकिन इस पर टाइटल देना होता है इसलिए छोटा ही ड्रॉ होता है। ठीक है जी, अब हम इस पर लिखेंगे टेक्स्ट। जैसे कि मैंने लिखा ROZN अलिफ MO, रोज़नामा JNG जंग। ठीक है, अब मैंने यहाँ रोज़नामा जंग लिख दिया। और रोज़नामा जंग लिखने के अलावा मैंने इस पर जनाब अगर कोई लोगो वगैरह भी लगाना है तो मैं लोगो भी लगा सकती हूँ। आपको पता है कि लोगो लगाने के लिए या कोई पिक्चर लगाने के लिए इसमें जितने क्रॉस में टूल आ रहे हैं वो पिक्चर लेने के लिए होते हैं। जो क्रॉस में टूल आ रहे हैं, अब आप लोगो भी ऐसा पिक्चर ही लेके आएंगे तो यहाँ से ये ले लेंगे और ड्रॉ करेंगे और इंसर्ट में जाकर पिक्चर क्लिक कर देंगे लोगो लाने के लिए। ठीक है जी, अभी पिक्चर आ गई, लेकिन देखिए आप देख सकते हैं कि पिक्चर हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी है और ऑब्जेक्ट छोटा है। तो हम क्या करेंगे कि इसकी विड्थ और हाइट दोनों रिबन बार में से कम करके देखेंगे। ठीक है जी, विड्थ ज़्यादा कम हो गई, 55 करते हैं इसको। ठीक है जी, तो अब इस पे हमने ये लिखना था, हमने ये लिख लिया। अब आपको पता है कि ये हर पेज पर आ जाएंगे। ठीक है जी, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ कैन यू राइट इन फूटर। ठीक है, अब हम फूटर में जाएंगे, स्क्रॉल बार की मदद से चले जाएं और यहाँ से दोबारा से टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। अब ज़रूरी नहीं है आप ये लिखें, कुछ भी लिखें, आप बुक से रिलेटेड हो, कोई मैगज़ीन हो तो उससे रिलेटेड टाइटल आप लिख लें। अब मैंने टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल लिया दोबारा से, और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल लेने के बाद अब आप ऊपर ड्रॉ कर लेंगे, इसके नीचे फूटर में ड्रॉ कर लें। मैंने ये ड्रॉ किया यहाँ, और यहाँ से आपको पता है ये जो हैंड टूल है, IBM टूल है, ये लिखने की फैसिलिटी लाने के लिए होता है। ठीक है जी, तो अब हमने इस पर लिखा
सफ़ा नंबर लिख लेते हैं। चलें, पहले हमने लिखा, अच्छा टेक्स्ट थोड़ा बड़ा करते हैं, साइज़ इसका बहुत छोटा आ रहा है। हमने लिखा JNG जंग, A शिफ्ट KB अलिफ आ जंग अखबार, ठीक है जी। और अब मैंने शिफ्ट S लिखा, F लिखा, H शिफ्ट H और O सफ़ा नंबर NMBR नंबर। अब सफ़ा नंबर मैंने यहाँ लिख दिया, और लाने के लिए क्या करेंगे, इंसर्ट में जाके पेज नंबर, ठीक है जी। खुद से नहीं डालेंगे, इंसर्ट में जाके पेज नंबर लेके आएंगे। इंसर्ट मेन्यू में पेज नंबर, ठीक है जी। अब इसके अलावा कुछ लिखना है आप वो लिख सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा सेंटर में ले आते हैं, ठीक है जी। पेज नंबर का साइज़ बड़ा करना है, आप यहाँ से और बड़ा कर दें। ये थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि ये इसकी लिमिट से बाहर निकल रहा है। अच्छा देखिए, अब हमने जो मास्टर पेज पर लिखना था वो लिख लिया। अब हम क्या चाह रहे हैं, इसको बंद करना चाह रहे हैं। तो बंद करने के लिए दोबारा से आप M को एक बार क्लिक करेंगे, जिससे आपने ये ऑन किया था। एक बार क्लिक किया तो ये बंद हो गया। अब आप देख सकते हैं कि जहाँ आपने सफ़ा नंबर डाला था तो वहाँ हैश आ रहा था, जैसे ही हमने इसको नॉर्मल पेज में चेंज किया तो ये ऑफ हो गया, ठीक है जी। अब हम इसमें नंबर लेंगे, पेज मतलब और लेंगे, इंसर्ट मेन्यू में जाकर पेज क्लिक करेंगे। ठीक है जी, पेज क्लिक करेंगे। अब ये पेज ले लिए हमने, मज़ीद यहाँ से जितने लेने हैं। अब आप देख सकते हैं, देखिए ये हेडर फूटर पे दोनों पे एक बार जो लिखा हमने यहाँ से, ये हर पेज पर आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं तो ये हर पेज पर आता जाएगा। ये नीचे से मैं ये पेज चेंज कर रही हूँ, देखिए हर पेज पर हमारे नंबर भी आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अब हमें क्या करना है, जैसे अखबारात वगैरह में होता है कि बकिया कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, वो लिंक कैसे बनाएंगे हम। हमने यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लिया, और टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद ड्रॉ किया हमने, और ड्रॉ करने के बाद इसमें कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं। फाइल में गई, ओपन में गई। अब पता है अभी टाइम बचाने के लिए हमने यहाँ इन पेज इंस्टॉल किया होता है, तो वहाँ उसकी कुछ सैम्पल्स फाइल होती हैं, तो उससे हम टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, जैसे कि टेक्स्ट लिखा हुआ है, और इसका जो नीचे का पार्ट है पूरा इसमें नहीं है। अब इसका लिंक हमें सेकंड, फोर्थ या कोई भी पेज पे हमें, जैसे अखबारात वगैरह में होता है बकिया कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 में किस तरह से होता है, इसका बकिया पार्ट मुझे जहाँ लेके आना है। अब होता है कि नॉर्मली काम टेक्स्ट बॉक्स में ही हुआ हुआ होता है, कि फुल मेजरमेंट से हुआ होता है, टेक्स्ट बॉक्स के बगैर काम नहीं होता। तो सपोज़ कि मैं ये थर्ड पेज से उसका लिंक देना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लूँगी एक और यहाँ ड्रॉ करूँगी। अब ये ड्रॉ कर लिया। अब लिंक देने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ जाएंगे। अब इसका लिंक मुझे वहाँ से देना है, तो यहाँ एक टूल आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल। लिंक देने के लिए होता है ये टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल। अब इसका लेफ़्ट जो ग्रीन बॉक्स आ रहा है, इसका लेफ़्ट क्लिक करेंगे, और देखिए ये मैं जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ से मैं पेजेस पर जा रही हूँ, देखिए चेंज होते जा रहे हैं पेज। थर्ड पेज पे मैंने बनाया हुआ था, उसका लेफ़्ट और इसका राइट क्लिक करेंगे तो उसका बकिया काम यहाँ आ जाएगा, ठीक है जी। सो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट करके बताइए आपको हमारी ये क्लास कैसे लगी। अल्लाह हाफिज़।